हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हियर। दोस्तों, आरआरबी का फॉर्म जो लोग भर रहे हैं तो उन लोगों के लिए कुछ डाउट बहुत जनरल आ रहे हैं कि थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड करना है, उसका साइज क्या रहना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है और डिक्लेरेशन जो है वो किस तरीके से करना है। तो ये सारे डाउट को यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ और फॉर्म भरने में आपकी मदद भी करूँगा कि हमें कैसे ये सारी चीज़ें करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आईबीपीएस की वेबसाइट पर आप जाएंगे और लेफ्ट साइड में जो आरआरबी लिखा होगा वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि आप कौन सा भरना चाह रहे हैं। ये ऑफिस असिस्टेंट, ये ऑफिसर स्केल 1 और ये स्केल 2 और 3। कोई भी एक एक्स कैंडिडेट है वो दोनों भर सकता है, ऑफिसर स्केल और ये मल्टीपर्पज वाला, लेकिन वो 3 नहीं भर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता कि 1 भी भर दे 2 भी भर दे, ऐसा नहीं है। आप मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल 1 दोनों भर सकते हो या मल्टीपर्पज के साथ में ये सेकंड 3 जो भी भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस भी आपका सेकंड एंड थर्ड वाले में, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आगे डाउट कहाँ पर आ रहा है, देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों ने भर ली, फोटो सिग्नेचर अपलोड हो रहा है, डिटेल्स भी भर दी, प्रीव्यू भी हो रहा है, उसके बाद जो अपलोड आ रहा है ना, यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो यहाँ तक तो बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा। अपलोड वाले सेक्शन में एक तो आ गया आपका थंब, एक आ गया आपका डिक्लेरेशन। ये दोनों चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो लोग इस तरीके से स्टेप्स में जाएं और जब आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप लोग अपना नेम, फर्स्ट नेम डालना है यहाँ पर ध्यान से, फिर इसी चीज को कंफर्म करना डालकर, फिर इसके बाद में जो लास्ट नेम होगा उसको आप डालना है यहाँ पर। ओके, अगर मिडिल नेम है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं, और फिर इसी चीज को कंफर्म कर दो। अब जैसे किसी का नाम अजय है तो वो यहाँ पर पहले लिखेगा अजय, उसके बाद में फर्स्ट नेम को फिर से कंफर्म करेगा AJAY। ओके, फिर उसका लास्ट नेम है सपोज करो गुप्ता तो वो लिख देगा GUPTA गुप्ता, फिर इसी चीज को वो लोग यहाँ पर कंफर्म आपको करना है। ओके, ये हो गया। फिर क्या करना है, आपका पूरा नेम जो है वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। ओके, मोबाइल नंबर अपना डाल दो, कंफर्म कर दो मोबाइल नंबर दोबारा से रिपीट करके। ईमेल आईडी, जैसे आपकी ईमेल आईडी है xyz@gmail.com एज्यूम कर लो। ओके, तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है xyz ये लग जाएगा, इस पर सेलेक्ट करके जीमेल यहां से सेलेक्ट करना है। फिर नीचे ऑटोमेटिकली अपने आप आपकी आईडी आप यहां पर डालोगे xyz@gmail.com, ठीक है, ये दोनों आपकी फिर मैच कर जाएंगी। फिर आप कैप्चा कर डालोगे और सेव एंड नेक्स्ट करोगे। जैसे ही सेव करोगे आपके मोबाइल पर आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आ जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आएगा तो हमें यहाँ पर ऊपर भी दिखाई देगा कि आपका प्रोविजनल जो है रजिस्ट्रेशन नंबर तो ये रहा और जो पासवर्ड है वो ये रहा। इससे आप लॉगिन करके दोबारा में अपनी चीज़ों को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फाइल को चूज करना होगा अपना फोटो अपलोड करने के लिए। फोटो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फोटो का गाइडलाइन आपको पता है, जो पहले आप हर एक फॉर्म में फोटो भरते आए वही फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। सेम पॉइंट सिग्नेचर के साथ में है, सिग्नेचर भी आपका इसके नीचे यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, ये दोनों चीज़ें हो गई। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपको पूरी जो डिटेल है उसको भरना होगा। कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लो जनरल, इसके बाद में किसी तरीके की डिसेबिलिटी तो नहीं है, यस है तो भरोगे, सारे ऑप्शन आ जाएंगे, नहीं है तो नो पर आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर सारे डिसेबल्ड हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। अब नीचे अपना जो है बिलोंग कर देना कि कौन सी रिलीजन को बिलोंग करते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको यहाँ पर देना होगा कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं आते, नो पर क्लिक कर दो, अगर यस है तो यस पर क्लिक कर देना। सर्विसमैन हो या नहीं हो, अगर यस है तो आपने कितने साल सेवा की है एक्स सर्विसमैन के तौर पर, ठीक है, ये चीज़ दिखाना है। इसके बाद में आगे आप ये दिखाओ, नेशनलिटी इंडिया भर दोगे, इंडियन, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि आपने कभी आरआरबी इससे पहले फॉर्म भरा है, ठीक है। अगर पीओ का भर रहे हो तो पीओ के बारे में याद रखना है। अगर आपने भरा है तो आप यस कर दो, कितने बार भर चुके हो, 2 बार 3 बार 4 बार, इसमें फिल कर दो। फिर नीचे सेलेक्ट कर लेना। अब देखो सेलेक्ट करने का तरीका बता दूं, जैसे ही आप यहां पर कर्सर ले जाओगे आप कंट्रोल वाला बटन दबा लेना, फिर दूसरे पर क्लिक कर लेना, फिर कंट्रोल दबाकर रखना, फिर तीसरे पर क्लिक करना, कंट्रोल दबाकर रखना, तो आपके तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई 2 सेलेक्ट करने हो तो वो भी इस तरीके से सेलेक्ट आप कर सकते हो। ध्यान रखना, एक पर क्लिक करना, फिर कंट्रोल दबाकर फिर दूसरे पर क्लिक कर देना, तो दोनों हाईलाइटेड हो जाएंगे इस तरीके से। ओके, अब ये पूछ रहा है कि आपका आधार कार्ड है, यस है तो अपना आधार कार्ड भरो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेंट्री बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर पूछ रहा है इसके बाद नेक्स्ट में कि अपना आधार इनरोलमेंट नंबर अगर आपका नहीं है आधार कार्ड
तो फिर इनरोलमेंट नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो अगर नहीं है तो आप यस नो करके इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़ भरना। फिर किस यूटी, किस यूनियन टेरिटरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो या किस स्टेट के लिए। तो अगर आपने यूपी फिल कर दिया तो आपसे पूछेगा प्रीलिम्स का सेंटर कहाँ डालना है, आपको आएगा बरेली, मुरादाबाद, ठीक है, ये लखनऊ, ये सारे रीजन आ जाएंगे प्रीलिम्स के लिए। लेकिन मेंस के लिए लखनऊ आएगा, कानपुर आएगा, ऐसे दो तीन आएंगे, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ आ रहा है, ठीक है। तो इन्हीं 3 जगह केवल आप मेंस एग्जाम यूपी में देने जा सकते हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर आप बिहार के लिए कर रहे हैं तो आपका बिहार से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस के सेंटर आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप झारखंड में रह रहे हो और फिर आके अपना जो मेंस का एग्जाम है वो जाके दूसरी जगह दे पाओ, ऐसा नहीं होगा, आपको उसी स्टेट में देना होगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दो। अब आपकी एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी कि 1/6/2018 को आपको एज कितनी है। जेंडर अपना स्पेसिफाई कर दो, मेल फीमेल, ओके। और अपना जो भी स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड, यहाँ पर रेडियो बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आएगा रेडियो बटन, तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये भर जाएगा, कोई एक क्लिक करना, ठीक है, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो उस पर क्लिक कर देना। फिर अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, फादर नेम, मदर नेम, अगर वाइफ है तो स्पाउस नेम, ठीक है। अपना एड्रेस डाल देना, जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहां पर आपसे पत्राचार हो सके। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, अपना स्टेट बता देना किस स्टेट में आप रहते हैं, पिन कोड अपना बता देना। अब अगर आपका यही एड्रेस सेम है आपका परमानेंट के तौर पर, तो आप यहाँ पर जैसे ही टिक कर दोगे सारी डिटेल अपने आप भर जाएगी। अगर नहीं है तो आप अलग अलग इस तरीके से भर सकते हो डिटेल अपनी, ओके। तो आपने ये अपनी डिटेल परमानेंट वाली यहाँ पर इस फॉर्मेट में भर देनी है। फिर क्या करना है कि जो आपका बिल जनरेट होगा, जो आप 600 रुपये पे कर रहे हो, इस पर जीएसटी लग रहा है, तो जीएसटी के लिए बिलिंग इनवॉइस होगी, वो कौन सी एड्रेस से होगी, परमानेंट से या करस्पॉन्डेंट से, तो ये भरना जरूरी है। स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, तो परमानेंट सेलेक्ट कर दो, चाहे कोई भी कर दो, डजेंट मैटर, ठीक है। 600 रुपये जाएंगे आपके, ओके, फॉर्म भरने के। वैलिडेट कर लो, अगर सारी डिटेल ठीक है तो नेक्स्ट कर लेना। जैसे नेक्स्ट करोगे आपसे पूछेगा ग्रेजुएशन आप अपनी डालो। अगर आपने बीए बीकॉम बीए करा है या अदर किया है, बीटेक किया है, तो आप देख लो अपना अदर्स में जाके बीटेक वगैरह भर दो, या बीसीए एमसीए वाले यहाँ पर आके आ जाएं। किस डेट में आपने पास किया है वो भर दो, कितने परसेंटेज आपके नंबर आए और कौन से डिवीजन है, फर्स्ट सेकेंड। अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी को भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो। इसके बाद लोकल लैंग्वेज में लिखा है कि वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सेलेक्टेड वाज स्टडीड इन द स्टैंडर्ड ऑफ 8th। लोकल लैंग्वेज अगर आपने 8th में पढ़ी है तो आप यहाँ पर यस को मेंशन करो, और फिर कौन सी लोकल लैंग्वेज है, हिंदी है तो हिंदी को सेलेक्ट कर लो। अगर एक से ज़्यादा 2-3 पढ़ी हैं जानते हो तो इसमें उर्दू संस्कृत भी सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे यहाँ पर जो कैंडिडेट है जिसका फॉर्म है उसने हिंदी यहाँ पर मेंशन किया है, ओके। आगे कंप्यूटर की नॉलेज है, डिजायरेबल है, ठीक है। डू यू हैव अ कंप्यूटर नॉलेज, यस और नो। अगर यस है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यस है तो मेंशन कर दो थोड़ा सा कि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल आता है या फिर एमएस ऑफिस आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा काम नहीं करेगा, तो आप लिख सकते हो कंप्यूटर का फंडामेंटल मुझे आता है, मुझे एमएस ऑफिस आता है, मुझे टैली आता है, जो भी आता है आप यहाँ पर मेंशन कर दो, ओके। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर दिखा दो, नहीं है तो उसको छोड़ दो, ओके। फिर यहाँ पर पूछेगा कि आर यू डिसीज ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग। अगर आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहिए तो यस और नो पे क्लिक कर दो, ओके। अगर आप SC ST हैं, ठीक है, तो अभी तभी आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलेगी, जनरल OBC को नहीं मिलती है ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पेपर देना, थोड़ा सा क्वांट वगैरह ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको कौन कौन से लैंग्वेज आती है, इंग्लिश हिंदी आती है, तो आप लोग रीड राइट स्पीक तीनों पे टिक मार सकते हैं अगर आपको हर एक फॉर्मेट आता है। अब आगे आ जाओ, बैंक का सिलेक्शन कैसे करना है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप यूपी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इतनी सारी बैंक ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। फिर आपको प्रेफरेंस देना होगा, जिस पे सबसे पहले आप टिक लगाएंगे वो बैंक यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर मैंने सपोज करो कि प्रथमा बैंक पे टिक लगाया पहले, तो प्रथमा बैंक को मैंने पहली प्रेफरेंस दी है, ओके, जो कि मुरादाबाद में है। इसके बाद काशी गोमती, ठीक है, संयुक्त ग्रामीण बैंक पर क्लिक किया, फिर बड़ौदा यूपी, जो आपकी प्रेफरेंस हो आप उसके हिसाब से कर सकते हो, ओके। लेकिन आपका जो स्कोर आएगा हर एक बैंक में ट्रैक होगा, ओके, जिसमें मैच करेगा उसके हिसाब से आपको वो बैंक अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। अब जैसे किसी बैंक की कट ऑफ कम गई है और आपने उसको प्रेफरेंस में ऊपर रख दिया तो आपको वो मिल जाएगी, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तब भी। और किसी बैंक की कट ऑफ बहुत ऊपर गई है, आपने उसको पहले रख दिया, ठीक है, तो आपको मिलना होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसके नीचे का ट्रैक होगा। मतलब मॉनिटर सारे बैंक होते हैं, इसमें टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो वैलिडेट कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो सेव एंड नेक्स्ट करो। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे अब देखो यहाँ पर 3 चीज़ें आ जाएंगी। आपने जैसे ही आप
डिटेल्स को भरने के बाद प्रीव्यू करोगे तो प्रीव्यू पे क्या है कि आपका फॉर्म एक पीडीएफ फॉर्मेट में खुल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फोटो लगा होगा यहाँ पर आपको एक टिक मारना है, नीचे डिक्लेरेशन पे टिक मारना है और जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तब ये वाली विंडो ओपन होगी अपलोड वाली। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो अभी मैंने ये बताया सेव एंड नेक्स्ट, इसके तुरंत बाद में एक पीडीएफ ओपन होगी तो ये पेज आ जाएगा, इसको सेव भी कर लेना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ में नीचे एक्सेप्ट करोगे तब उसके बाद में ये वाला जो पेज है नेक्स्ट पेज, इसको मैं नेक्स्ट नाम दूंगा, ये तब आपका ओपन होकर आएगा। ओके, इसमें थंब इंप्रेशन डालना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डालना है। अब ये करना कैसे है इसको ध्यान से देख लो। यहाँ पर मैं आपको सैंपल दिखा दे रहा हूँ। आप अगर नोटिफिकेशन को ओपन करोगे तो पेज नंबर 36 पे सीधी सी बातें लिखी हैं। कुछ बातें ये लिखी हैं कि आपको 2 चीज़ें अपलोड यहाँ पर करनी है, एक तो थंब और एक आपका हैंड रिटिंग। थंब इंप्रेशन कैसा होना चाहिए, आपको ब्लू या ब्लैक से कोई भी A4 सीट हो उस पर अपना थंब लगा देना है। ओके, इतना एरिया क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने का डायमेंशन में लिखा है कि 140 लंबाई और 60 चौड़ाई, इसके बीच में आपका थंब आ जाना चाहिए। फिर क्या करना है, इसका साइज जो है 10 से 20 KB होना चाहिए, बहुत जरूरी। अगर 20 KB से ऊपर होगा अपलोड नहीं होगा, 10 से कम होगा तब भी नहीं होगा। 10 से 20 KB के बीच में। और फाइल फॉर्मेट क्या है, JPG और JPEG, केवल इन्हीं दोनों फाइल फॉर्मेट में चीज होनी चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया आपका थंब वाला। ठीक है, ये दोनों से हो जाए क्योंकि यहां पर लिखा है कि जो थंब है लेफ्ट थंब लेना है, ये भी ध्यान रख लो, लेफ्ट वाला जो आपका बायां हाथ का अंगूठा है उसको यहां पर लेना है। व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से आपका काम हो जाएगा। ओके, अब जो डिक्लेरेशन लिखना है, डिक्लेरेशन मैं बता दूं, आई अपना नाम लिख लो अजय। ओके, आई अजय हियर डिक्लेयर दैट, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है सारी सत्य है, पूर्णतः सही है और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मतलब भाई है कि आपका निष्कासन कर दिया जाता है अगर इसमें कोई भी आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी होती है तब, इसलिए आपसे डिक्लेरेशन कराया जा रहा है। ओके, और आपसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें राइटिंग हैंड राइटिंग मैच कराई जा सकती है। बहुत सारे केस हो सकते हैं तो आपको अपनी ही राइटिंग में लिखना, कोई दूसरा बंदा ना लिखे। ध्यान रखना जो जॉब एप्लीकेंट्स है वही इस चीज को फिल करे, उसका ही ये हो, सब कुछ उसका ही होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रख लो। इसमें लिखा है कि 20 से 50 KB के बीच में हो। ठीक है, ये चीजें इसी सेम फॉन्ट में हो। वरना क्या है कि मैं बता दूं, अगर ये डायमेंशन में आपकी चीज नहीं आ पा रही है तो आप थोड़ा इस फॉर्मेट में डायमेंशन बना लो और अपलोड करो, वहां पर प्रॉपर अपलोड हो रहा है और प्रीव्यू भी हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है कि आपको यही रखना है, लेकिन प्रेफर्ड यही है। प्रेफर्ड का मतलब 140-60 है, इसके बीच में अगर आपका ये आ जाए कोई मैटर नहीं है, आप आराम से इसको रख लो। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब जैसे कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये आ रहा होगा कि इसको बनाएं कैसे, तो यार अगर आपको फोटोशॉप आती है तो वेल एंड गुड है। फोटोशॉप में आप जाओगे, न्यू पर क्लिक करोगे और वहां पर आपसे डायमेंशन पूछेगा तो आप पिक्सल डालोगे, पहले 140, उसके बाद पिक्सल दूसरा डालोगे 60, फिर आपका एक विंडो क्रिएट होकर आ जाएगी, इसमें आप अपना फोटो और जो भी चीज़ों पेस्ट कर दो। ओके, फिर उसको JPG में सेव कर लो, सिंपल है। अब ये जो है थंब है, ये मैंने सैंपल दिखा रखा है, तो ऐसा नहीं कि आपको अपना क्रॉस लगा के सैंपल लिखना है, ऐसा मत कर देना इतना भी। ठीक है, डायरेक्टली आपका केवल यही होना चाहिए। ओके, आई होप ये चीज़ बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और टेंशन इसकी मत लेना कि मेरा इसी साइज का हो, आपका अगर बहुत बड़ा ना हो, 2 लाइन 3 लाइन से 3 लाइन से ज़्यादा मत जाने देना। ठीक है, यहाँ पर तो 4 लाइन है, आप ये जो नीचे की लाइनें लिखी हैं इसको थोड़ा छोटा छोटा करके लंबाई में लिख लो और 3 लाइन में पूरा कर दो। और इसको ब्लैक पेन से लिखना, व्हाइट कलर का पेपर हो और उसके ऊपर ब्लैक इंक होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि केवल ब्लैक इंक से आप लिखें जो आप डिक्लेरेशन लिख रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अगर कोई अभी भी डाउट है तो उसको पूछो। फॉर्म भरने में ज़्यादा कोई मशक्कत नहीं है, केवल ये एक नया पेज इस बार ऐड कर दिया है, तो ये सभी के साथ होगा। IBPS का PO क्लर्क भरोगे तब भी ये चीज़ आएगी। ओके, तो अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। और जो कट ऑफ वाला सीन है वो बिल्कुल मैं लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको हर एक स्टेट की बिल्कुल इंडिविजुअल क्या स्टेट्स हैं सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखो और कुछ लाइव वीडियोस आ रही हैं, इनको भी देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों वीडियो लाइक करें अगर आपकी क्यूरी यहाँ पर सॉल्व हुई है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपका सॉल्यूशन निकला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और आई होप आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। धन्यवाद।